सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सी सूरह को कुरान का दिल कहा गया है? जवाब: सूरह यासीन। हदीस: तिर्मिज़ी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ जन्नत में दाखिल होने का सबसे बड़ा ज़रिया है? जवाब: तकवा और अच्छे अखलाक। हदीस: तिर्मिज़ी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल जन्नत की ज़मानत देता है? जवाब: ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत। हदीस: बुखारी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल सदका-ए-जारिया कहलाता है? जवाब: इल्म सिखाना, नेक औलाद छोड़ना, मस्जिद या कुआं बनवाना। हदीस: मुस्लिम। सवाल: क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के सबसे करीब कौन लोग होंगे? जवाब: अच्छा अखलाक रखने वाले। हदीस: तिर्मिज़ी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल रोज़ी में बरकत का ज़रिया बनता है? जवाब: रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। हदीस: बुखारी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन इंसान से सबसे पहले किस अमल का हिसाब लिया जाएगा? जवाब: नमाज का। हदीस: तिर्मिज़ी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल गुनाहों को ऐसे गिरा देता है जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं? जवाब: वुज़ू करना। हदीस: मुस्लिम। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सी नमाज को कुरान में सबसे पहले फ़र्ज़ किया गया? जवाब: नमाज-ए-फ़ज्र। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ कब्र को रोशन करती है? जवाब: रात की नमाज, तहज्जुद और कुरान की तिलावत। हदीस: तिर्मिज़ी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ इंसान को जहन्नुम की आग से बचाती है? जवाब: ला इलाहा इल्लल्लाह का इखलास के साथ पढ़ना। हदीस: मुस्लिम। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल इंसान के ईमान की मिठास बढ़ा देता है? जवाब: अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना। हदीस: बुखारी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल इंसान के चेहरे को रोशन कर देता है? जवाब: इल्म हासिल करना और इल्म फैलाना। हदीस: तिर्मिज़ी। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ को जन्नत की कुंजी कहा गया है? जवाब: नमाज। सवाल: क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल दिल को सख्त कर देता है? जवाब: गुनाह और दुनिया की ज़्यादा मोहब्बत। हदीस: बुखारी। सवाल: कौन सा अमल गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है? जवाब: मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाना और नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। हदीस: मुस्लिम। सवाल: क्या रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं? जवाब: हाँ, रोज़े की हालत में मिसवाक करना जायज़ है। हदीस: सहीह बुखारी में इसकी इजाज़त है। सवाल: कौन सी सूरत पढ़ने से कब्र का अज़ाब रुक जाता है? जवाब: सूरह अल-मुल्क पढ़ने वाले को अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से बचाता है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में 30 आयतों वाली एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती है यहाँ तक कि उसे माफ़ कर दिया जाता है, और वह सूरत सूरह अल-मुल्क है। उलमा बताते हैं कि अगर इंसान रोज़ रात को सूरह अल-मुल्क पढ़ने की आदत बना ले, तो ये कब्र के अज़ाब से बचाव का ज़रिया बनती है। ऐसे ही दीन की मालूमात के लिए फॉलो करें KKSM इस्लामिक क्विज़।